बांटता हूँ। आज की वीडियो में मैं आप सभी को कार्तिक मास की संपूर्ण जानकारी दूंगा। कौन कौन से नियम कार्तिक मास में अपनाने चाहिए, कार्तिक मास में क्या क्या करने का महत्व होता है और किन अवगुणों से कार्तिक मास में हमें बचना चाहिए। तो बिना देर किए हुए आज की वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस वर्ष कार्तिक मास 29 अक्टूबर से आरंभ होकर 27 नवंबर तक चलेगा। 30 दिन कार्तिक मास में है और ये 30 दिन आपको ठाकुर जी की भक्ति में, ठाकुर जी के भजन में, ठाकुर जी के कीर्तन में, ठाकुर जी की सेवा में और ठाकुर जी के नाम जप में बिताने हैं। कार्तिक मास तो ठाकुर जी की सेवा का मास है, भक्ति का मास है और कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है दामोदर मास और कार्तिक मास को भी दामोदर मास कहते हैं। कार्तिक मास जिस प्रकार सभी तिथियों में एकादशी ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है, ऐसे ही सभी मासों में ठाकुर जी को कार्तिक मास भी अत्यंत प्रिय है। इसलिए इसमें हम जो भी पुण्य कर्म, सत्कर्म, दान कर्म करते हैं उनका कई गुना फल हमको प्राप्त होता है। तो इसमें जो 5 नियम आपको अवश्य अपनाने हैं उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहला नियम होता है कार्तिक स्नान का नियम। इसमें एक भक्त को जिसने कार्तिक मास में स्नान का संकल्प लिया है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठाकुर जी का ध्यान करके स्नान करना चाहिए और किसी नदी में स्नान कर सकते हैं, नहर में स्नान कर सकते हैं, तालाब में स्नान कर सकते हैं, कुंड में स्नान कर सकते हैं, सरोवर में कर सकते हैं या फिर घर में ही करें। तो जो पवित्र नदियां हैं उनका स्मरण करके आप कार्तिक मास में स्नान करें। स्नान के बाद जो नियम आता है वो आता है ठाकुर जी की सेवा का। आप घर में जो भी आपके विराजमान है, चाहे लड्डू गोपाल जी हों, चाहे युगल सरकार हो, उनकी आप खूब भक्ति करें, खूब भजन गाएं, खूब कीर्तन करें, उनको खूब उत्तम से उत्तम भोग लगाएं और तुलसी सेवा अवश्य करें। कार्तिक मास में तुलसी सेवा का अत्यंत महत्व है, तो तुलसी सेवा जरूर करें। तुलसी का पौधा भी रोपण करें, तुलसी के पौधे को सिंचित भी करें और तुलसी दल ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पण जरूर करें। इसके साथ ही दीप दान का भी विशेष महत्व है। कार्तिक मास में आप प्रत्येक दिन ठाकुर जी के सन्मुख दीपक अवश्य जलाएं। किसी नदी के किनारे भी दीपक जला सकते हैं, किसी मंदिर में भी दीपक जला सकते हैं। तो आप जैसी आपकी श्रद्धा हो उस प्रकार दीपदान अवश्य करें। इसके साथ ही परिक्रमा का बहुत महत्व है। कार्तिक मास में आप किसी भी मंदिर में जाकर परिक्रमा अवश्य लगाएं, क्योंकि वृंदावन में भी बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो पूरे महीने परिक्रमा लगाते हैं। कार्तिक मास में हम जो भी पुण्य करेंगे, दान करेंगे, सत्कर्म करेंगे और परिक्रमा में भी ध्यान कैसा हो कि हम ठाकुर जी के धाम की परिक्रमा लगा रहे हैं। जिस धाम में उन्होंने गौचारण लीला की है, इतनी सारी लीलाएं करी हैं, राधा कृष्ण ने अनेकों प्रकार की लीलाएं करी हैं। यहाँ की जो भूमि है वो पग पग पर लीलाएं हुई हैं। तो ऐसा आप ध्यान करके कि हम वृंदावन धाम की, ठाकुर जी के निधाम की परिक्रमा लगा रहे हैं, किसी भी मंदिर में जाकर परिक्रमा अवश्य लगाएं और दान पुण्य अवश्य करें। किसी भी जरूरतमंद को, कोई ब्राह्मण आपके पास रहता हो या कोई मंदिर आपके पास हो, वहां जाकर आप दान पुण्य अवश्य करें। और कार्तिक मास में तो जितना दान करोगे उतने कई गुना फल आपको मिलेगा और लौटकर वो भी आपके ही पास आएगा। श्री बांके बिहारी जी मंदिर में भी 29 अक्टूबर से दीपदान आरंभ हो जाएगा, जो कि 27 नवंबर तक चलेगा। ठाकुर जी के श्री चरणों में तुलसी अर्पण और नित्यायनी भोग सेवा भी आप कर सकते हैं। वो जैसी आपकी श्रद्धा हो, आप अपने मन में जो आपके भाव आए उसके अनुसार ठाकुर जी की सेवा करें। और कार्तिक मास में किसी की बुराई ना करें,
लोभ ना करें, लालच ना करें, कुछ अवगुणों से भी किसी प्रकार का नशा ना करें। इन अवगुणों से आप दूर रहें, क्योंकि जब पुण्य का फल कई गुना मिल रहा है तो पाप का भी फल कई गुना मिलना है। इसलिए अपराधों से बचें और श्रेष्ठ कर्मों को करें। ठाकुर जी का खूब भजन भक्ति मन लगा के करें। ठाकुर जी अत्यंत दयालु हैं, अत्यंत कृपालु हैं। आप उनकी ओर एक कदम चलोगे तो वो तो तैयार बैठे हैं, बैठे हुए भी नहीं है, खड़े हुए हैं कि कोई एक कदम आए तो मैं 4 कदम चलकर उसको गले से लगा लूं। तो बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में भी यही प्रार्थना है कि उनकी कृपा से कार्तिक मास हमारा खूब भक्ति में बीते। आप कार्तिक